नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर की खबर के साथ। नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में छापेमारी की गई है। ग्रीन नीव किंग कंस्ट्रक्शन के ठेकेदारों पर शिकंजा कसा गया और जाह्नवी कंस्ट्रक्शंस के ठेकेदार राहुल वढ़ेरा पर शिकंजा कसा गया है। 5 फर्म के ठेकेदारों के ऑफिस घर पर छापेमारी हुई है। 125 करोड़ रुपए तक फर्जी का बिल पहुंच चुका है, मामला पहुंच चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और अभी भी छापेमारी लगातार जारी है, तहकीकात की जा रही है। ये पूरा मामला कई करोड़ रुपए तक के बिल को लेकर है जिसकी भुगतान नहीं की गई थी और अब जो है जांच चल रही है। कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। फर्जी बिल घोटाले में छापेमारी चल रही है। ठेकेदारों पर खासतौर पर शिकंजा कसा जा रहा है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, गड़बड़ी का ये पूरा मामला है क्या आखिर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 फर्म है। ग्रीन कंस्ट्रक्शन, किंग कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन, क्षितिज एंटरप्राइजेस और जाह्नवी एंटरप्राइजेस। सबसे पहले आज जाह्नवी एंटरप्राइजेस पर निगम और पुलिस की टीम पहुंचती है, राहुल वढ़ेरा के उनके निवास पर। लेकिन जिस तरीके से घर पर बाहर अखबार पड़े हुए थे, उसको देखकर मालूम पड़ता है कि 10-15 दिनों से घर में कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि लगभग 10-15 दिन का वक्त भी हो चुका है। एफआईआर रजिस्टर्ड हुए। 5 जो ठेकेदार 5 इन कंपनियों के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। सर्कुलर चालू किया जाना वाला है पुलिस की तरफ से कि इनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाए, ये देश छोड़ के नहीं भागे। 2022 की बात करते हैं। 2022 में निगम में करीब 185 बिल लगाए जाते हैं, जिससे अलग अलग बिल से करीब 79 करोड़ का, मतलब लगभग 80 करोड़ मान लीजिए, 80 करोड़ का भुगतान कर दिया जाता है। उसमें 28 करोड़ रुपए बिल का पेंडेंसी बताया जा रहा था। जब ये बिल ऑडिट के लिए आता है तो इस पर नजर जाती है। उस वक्त में नगर निगम आयुक्त थी IAS हर्षिका सिंह। उन्होंने पूछा कि ये किस काम के बिल हैं। जब उसकी जांच शुरू होती है तो जांच के दौरान ही 3 करोड़ रुपए का भुगतान भी होने के बाद सामने आती है। जब इसकी छानबीन बढ़ती है तो पता चलता है कि 28 करोड़ रुपए का बिल तो पूरी तरीके से फर्जी है। ये वो बिल लगाए गए जिनका काम ही नहीं किया गया और उन ठेकेदारों के द्वारा लगाया गया है जिन्होंने ये काम किया ही नहीं है। जब इसकी शुरुआत होती है तो इस पर एफआईआर दर्ज की जाती है। अब इसकी जब जांच शुरू की जाती है तो इसमें जो फाइल्स था, जो महत्वपूर्ण बिंदु चीज थी, जो महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है, जिसके आधार पर जांच की जाती है, थोड़ी दिन के अंदर ही जांच के दौरान पे बात सामने आती है कि वो फाइल भी चोरी हो गया। और फाइल चोरी होती है नगर निगम के परिसर से और इंजीनियर की गाड़ी से। तो आखिर रविवार का दिन था, उस दिन वो गाड़ी वहां पे क्या कर रही थी, वो गाड़ी के अंदर से पेपर कैसे चोरी हो गए? यानी जो कड़ी है वो नीचे से लेकर ऊपर तक मिली हुई है। किसी एक कर्मचारी के बस की बात नहीं है। अधिकारी से लेके नीचे स्तर का, यानी 4th वर्ग तक का, 3rd, 4th, 1st क्लास, तमाम जितने भी वर्ग के अधिकारी है सब मिले हुए हैं। और अब पूरा घोटाला जो है वो 125 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और बड़ी हैरानी की बात है, इन कंपनियों ने काम नहीं किया, बिल बनते रहे, बिल ऑडिट डिपार्टमेंट से पास होते रहे, बकायदा करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिए गए। और ये सारा फर्जीवाड़ा का घोटाला और ये पूरा खेल नगर निगम के अंदर ही चल रहा था। अब देखिए, जांच शुरू हुई है, मुख्यमंत्री संज्ञान ले चुके हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मामला और भी कई 100 करोड़ तक जा सकता है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो अब ठेकेदारों के घर पर भी छापेमारी चल रही है। फर्जी बिल घोटाले में ये लगातार जारी है छापेमारी और देखना होगा कि कौन कौन अब इसके शिकंजे में आएंगे। खरगोन में खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली। भगवान विष्णु की 9 मूर्तियां, प्रतिमाएं भगवान की मिली है। 11वीं शताब्दी की ये प्रतिमाएं बताई जा रही हैं। सरपंच ने प्रशासन और पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना दे दी है। आसपास भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेष की संभावना है। सनावद थाना क्षेत्र के कानापुर में प्रतिमाएं मिली हैं। तो विष्णु जी की 9 प्रतिमाएं की तस्वीर आप देखिए। अभी पुरातत्व विभाग इसको लेकर जांच पड़ताल करेगा। 11वीं शताब्दी की प्रतिमाएं बताई जा रही हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा हमला। प्रियंका मंगलसूत्र नहीं पहनती, शादी के बाद भी मंगलसूत्र नहीं पहनती, शादी के बाद सरनेम भी नहीं बदला। मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर अब सियासत जारी है, जिस पर अब मुख्यमंत्री की तरफ से प्रियंका गांधी पर हमला बोला गया और उन्होंने बयान दिया प्रियंका गांधी को लेकर। उन्होंने कहा खुद प्रियंका गांधी मंगलसूत्र नहीं पहनती है, बल्कि शादी के बाद सरनेम भी नहीं बदला। सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा।
नादान अभी बोल रही है, क्या कह रही है? मंगलसूत्र मोदी जी से क्या लेने देना? यहाँ से नेहरू जी आत्मा आंसू बहा रही होगी कि मेरे यहाँ कहाँ की पोती पैदा हो गई जो मंगलसूत्र नहीं पहन रही शादीशुदा होने के बाद। और शादीशुदा होने के बाद भी दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते ही उसका सरनेम जो माँ का लगता वो लगाते कि नहीं लगाते। लेकिन ये वोट के भूखे लोग ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया कहाँ से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहाँ होंगे कि नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये जनता सब हिसाब चुकता करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? कोई माफ नहीं करेगा। और तो वही कांग्रेस नेता दीपक जोशी का बड़ा बयान आया कमीशन खोरी पर। उन्होंने कहा कि बस स्टॉप बनाने पर सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है, सांसद और विधायकों को कमीशन मिलता है। एक बस स्टॉप पर कमीशन मिलता है 1-1 लाख का। थोड़ा बहुत कमीशन मैंने भी लिया था। उन्होंने कहा कि राजगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान दिग्विजय सिंह के लिए वो प्रचार करने के लिए गए थे और उसी वक्त उन्होंने कमीशन खोरी पर बयान दिया। एक बस स्टॉप में 1 लाख रुपए मिलता है उनको, पता नहीं बता। सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी सांसद विधायक को मिलता है तो बस स्टॉप में मिलता है। मैं साथ बताऊं, मैं भी नहीं भी लिया थोड़ा बहुत, मैं सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो इसमें मिलता है। विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाजपा कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह देते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि वो कोई गलत फहमी में ना रहें, सभी को तन मन से जुटे रहने की जरूरत है। मन में ये बात नहीं आने दें कि चुनाव एक तरफा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी भी अहम वोट बैंक है। सुस्त होकर बैठने से काम नहीं चलेगा, हमें मैदान में बराबर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अति आत्मविश्वास का परिणाम अच्छा नहीं निकलता। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उसका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं तो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से राज्यों की बात कर लें तो वहां पर तो और कम वोटिंग हुई। जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा बुआ जी चुनाव लड़ी थी तब ऐसा ही माहौल अति आत्मविश्वास था, क्योंकि सामने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और तब वोटिंग कितनी हुई थी? केवल 45%। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सब इन्हीं चक्करों में पड़े रहे कि भैया साहब तो जीत ही रहे हैं, अपन को क्या करना, अपन अगर घर बैठ भी जाए तब भी साहब लाखों से जीतेगी और पता चला अपने आप पर भी 60% की वोटिंग। निवेदन करना चाहता हूं आपसे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सबसे कीमती कोई चीज दे सकता है तो वो कोई धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद पैसा नहीं हो सकती। सबसे कीमती चीज अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो उसका समय होता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कम वोटिंग परसेंटेज पर बयान देते हुए कहा है कि बड़ी संख्या में यूथ डिजी लॉकर में अपने पहचान पत्र को रखते हैं। मतदान केंद्रों पर मोबाइल ले जाने की अनुमति ही नहीं दी गई। परिचय पत्र मान्य नहीं करने से वोटिंग कम हुई है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5% मतदान कम हुआ। मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, मोबाइल की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। मैंने संदीप जी खजुराहो लोकसभा के अंदर चुनाव मतदान के दौरान देखा कि बड़ी संख्या में हमारा यूथ और ऐसे लोग जो अपना परिचय पत्र डिजी लॉक के अंदर रखते हैं और ये लीगल है, लेकिन जब वो लेकर के जा रहे हैं मतदान केंद्र पर तो वहाँ मतदान केंद्र पर उन्हें मोबाइल ले जाने का अनुमति नहीं है और वो दिखा रहे हैं कि भाई हमारा इसमें परिचय पत्र है, आप देख लीजिए, लेकिन उसको
मान्य नहीं करने के कारण से मेरे क्षेत्र में लगभग 5% मतदान कम हुआ है इसके कारण से। तो ये देश का नुकसान है और मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इस पर अनुमति मिले, आईटी एक्ट के अंदर भी है और सब जगह इसको मान्यता है, तो इसलिए मान्यता मिलनी चाहिए। हाँ, आप पोलिंग के दौरान कोई फ़ोटो न खींचे, वीडियो न बनाए, ये ठीक है, ये आपका, लेकिन उसके अंदर डीजी लॉक में अगर लोग रखें तो नौजवान तो आजकल सबसे ज़्यादा रखता है, तो इसके कारण से वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। मुरैना के जिला अस्पताल की नर्सों ने सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप लगाए। नर्सेज ने डर्टी सर्जन पर नशे में अश्लील बातें करने का आरोप लगाया। नर्सेज ने आरोप लगाया है कि सर्जन की डर्टी डिमांड पूरी नहीं करने पर 4 महीने से सैलरी भी नहीं है। नर्सेज ने एडीएम और महिला थाने में सर्जन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सीएमएचओ मामले की जांच के लिए टीम बनाई है। नर्स का कहना है कि जब तक इनकी डर्टी डिमांड पूरी नहीं होती ये इसी तरह परेशान करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो सर्जन है उन्होंने 4 महीने की सैलरी भी रोक रखी है। विदिशा में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। कलेक्टर बुद्धेश वैद्य और एसपी दीपक शुक्ला के औचक निरीक्षण में सरकारी स्कूल में टीचर बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं, इसकी पोल खुल गई है। हैदरगढ़ के सरकारी स्कूल के निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर ने जब बच्चों से कहा कि क्या कोई प्रदूषण शब्द लिखकर दिखा सकता है, तो एक बच्ची ने प्रदूषण की जगह प्रयास शब्द लिख दिया और यहीं पर पोल खुल गई कि आखिर कैसी शिक्षा दी जा रही है। जब कलेक्टर साहब स्कूल पहुंचे, उन्होंने कहा कि कोई एक बच्चा प्रदूषण लिखकर बोर्ड पर दिखा दे। एक बच्ची उठी, जब वो पहुंची तो उसने प्रदूषण की जगह प्रयास लिख दिया। खरगोन में पेड़ पर युवक युवती का शव लटका मिला। चचेरे भाई बहन का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घर से आधा किलोमीटर दूर पेड़ से लटके मिले शव। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। झिरनिया थाने के नीली खाली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। खंडवा जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर हंगामा देखने को मिला। पोस्टमार्टम नहीं होने से परिजनों में गुस्सा आक्रोश है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। सैयदपुर खैगावड़ा में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई और पोस्टमार्टम को लेकर परिजन यहां पर नाराज नजर आ रहे थे। आधा घंटा न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम जीत सकते हैं। इसके लिए आपको बस देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो चलिए अब आपको वो सवाल भी दिखा देते हैं जिसका आपको जवाब देना है। एक ऐसा चेहरा, इसे पहचानिए, कौन है ये? रिकॉर्ड मतों से जीते फिर बुरी तरह से हारे, पहचानिए कौन है ये। जवाब आप दिए गए नंबर पर मिस कॉल कर दे सकते हैं और QR कोड स्कैन कर भी जवाब दे सकते हैं। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात चुनाव के बारे में करेगा, उम्मीदवार मुद्दों से लेकर अपनी बेबाक राय रखेगा। खास बात तो यह है कि हम इसमें वोटर का नाम, पता और उसका संदेश सुनाते हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत, देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है राय। हमारा नए सांसद से उम्मीद यह है कि वह शहर हित में काम करे, वह छात्रों के हित में काम करे, ताकि छात्र इतने बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले। वह
शहर का विकास हो। जैसे कि यहाँ पर कम से कम कहीं उद्योग क्षेत्र आना चाहिए, इंडस्ट्री आना चाहिए, ताकि जितने भी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर की वजह यहीं पर रोजगार मिले। हमारे खंडवा में एक भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्रों को भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात मिलनी चाहिए। यही हमारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है। मोटर का बीज जो है वो बीज बारिश के दिनों में सतत 3, 4, 5 माह के लिए बंद हो जाता है, उसमें से भारी वाहनों को निकालना बंद कर दिया जाता है। हम चाहेंगे कि एक नए ब्रिज का निर्माण जो हो रहा है वो अतिशीघ्र हो और पुराने ब्रिज पर से भी वर्तमान में हम लोगों की गाड़ियों को आने जाने की सुविधा मिले, ऐसी हम आशा रखते हैं सांसद जी से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे खास खबरों के साथ।